हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सृष्टि क्लासेज बाय राजेश चौधरी। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज बीएसटीसी का पेपर कंडक्ट हुआ। दोस्तों, बीएसटीसी का पेपर कंडक्ट 5 बजे तक हुआ। 5 बजे के बाद हमारे पास जितने क्वेश्चन आ गए दोस्तों अब तक, तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। दोस्तों, हम यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आप वीडियो से एंड तक जुड़े रहें। और जिन भी विद्यार्थियों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगामी जो क्वेश्चन आते हैं उनका मैं आपके सामने वीडियो का सॉल्यूशन दे सकूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर रीजनिंग के सॉल्यूशन की बात करने वाला हूं। आपका टाइम बर्बाद किए बगैर डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करूं। यहां पर आपको दिया था कार्बन का सिंबल सी है, तो आपसे पूछा था दोस्तों सोना का क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान में रखने वाला, सोना का सिंबल होता है एयू। एयू का मतलब ओरम। ओरम किसको बोलते हैं दोस्तों? सोने को बोलते हैं। फिर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे एक दर्पण पृथ्वी में पूछा था। दोस्तों क्या पूछा था? एक आकृति देके दर्पण पृथ्वी में पूछा था। ये आकृति थी, इधर 2 पी के, यहां 9, और दोस्तों कुछ ऐसी आकृति थी। दोस्तों इसका दर्पण पृथ्वी में आपसे यहां पर पूछा था, तो इसका दर्पण पृथ्वी में बनेगा पी, ये के भी उल्टा हो जाएगा। ये वाला जो दोस्तों बीच में त्रिभुज बना हुआ है कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ ये 2 का भी उल्टा हो जाएगा और ये 9 का भी उल्टा हो जाएगा। दोस्तों इसका दर्पण पृथ्वी आपको कुछ ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया होगा। इसके बाद में दोस्तों बात करूं आपसे, इसके बाद एक और जल पृथ्वी में दिया था। एक कुछ शब्द दिया था आपको, ADVACE, कुछ ऐसा शब्द दिया था CE, और इसका आपसे पूछा था जल पृथ्वी में बताइए। क्या पूछा दोस्तों? जल पृथ्वी में बताइए। तो जल पृथ्वी में मतलब नीचे दर्पण होता है। अरे जल पृथ्वी में का मतलब क्या है? नीचे दर्पण मान लिया करो, या जल पृथ्वी में का मतलब नीचे दर्पण मान लो। दोस्तों ई की आकृति सेम रहेगी, सी की सेम रहेगी, ए उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, बी की आकृति दोस्तों उल्टी हो जाएगी, डी यहां पर चेंज नहीं होगा, डी ऐसे रहेगा, और ए इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपका इसका जल पृथ्वी में लगभग जो शब्द, इसमें कुछ शब्द में थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट मेरे पास ऐसा शब्द भेजा था। तो दोस्तों इसका जल पृथ्वी में यहां पर ऐसा होगा। इसके बाद दोस्तों एक आपके क्वेश्चन यहां पर मेरे को भेजा था, जिसमें एक आपको टेबल दी थी, एक टेबल दे दी, उसमें एक साक्षर पुरुषों की संख्या, निरक्षर पुरुषों की संख्या, ऐसे कुछ दिया था। तो दोस्तों यहां पर मैं आपके सामने ये 4 क्वेश्चन दिए थे। इससे टेबल से रिलेटेड यहां पर कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। उन चारों क्वेश्चनों के मैं आंसर बताऊं तो दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर यहां पर 53 है, जो ए से संबंधित था, ए साक्षरता से संबंधित था। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन की बात करूं तो एक का दोस्तों यहां पर आंसर 8 है, जो बी से संबंधित था। बी के निरक्षर शायद उसमें पूछे थे। इसके बाद एक की बात करूं यहां पर दोस्तों, यहां का 17 था। ये जो सी के बारे में जो पूछा था ना, साक्षर या निरक्षर, उसका दोस्तों यहां पर 17 आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन में बात बताऊं, इसी जो टेबल दी थी, इसी का एक और क्वेश्चन में बात करूं दोस्तों, उसका आंसर 4 रहेगा। ये डी से संबंधित उसमें कुछ पूछा था, साक्षरता या निरक्षरता से संबंधित। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं मैं, यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें एक कोडिंग वाला पूछा था, जिसमें दोस्तों आपके लिए कुछ शब्दों की कोडिंग दे दी, और उसमें जो आपसे पूछा था उसमें कोडिंग 2 बढ़ाकर, यानी दोस्तों आपके अंकों का योग तो 49 आ रहा है, लेकिन इसमें प्रत्येक शब्द की कोडिंग 2-2 बढ़ाकर कर रखी है। जैसे एक 38 आई थी कुछ शब्दों की, उसकी 40 बता रखी है। ऐसे दोस्तों यहां पर इनकी कोडिंग 49 आई, लेकिन 2 हम इसमें ऐड करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा? 51 आंसर इसका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 8 की बात करी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, एक बेनारेख से संबंधित था। एक बेनारेख से संबंधित दोस्तों आपको यहां पर क्वेश्चन दिया था, जिसके 6 क्वेश्चन दिए थे। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। एक प्रयोगशाला में आपको पुस्तकों की संख्या दे रखी है। आपसे यहां पर दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा था, इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया था भौतिक विज्ञान का, और एक सब्जेक्ट और थी, उनमें क्या संबंध है, उनकी कितनी जो चैप्टर है उसमें होंगे। तो दोस्तों यहां पर कोई भी चैप्टर उन दोनों में संबंधित नहीं था, या इन दोनों में कोई भी बेनारेख कॉमन नहीं था। इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों में ही कौन कौन कॉमन रहेंगे। तो दोस्तों यहां पर दोनों में ही, यहां पर इसका आंसर कितना है? 7 है। भौतिक विज्ञान एवं रसायन दोनों में
ये जो क्वेश्चन था ना दोनों वाला दोस्तों, इसमें यहां पर 7 आएगा। ये जो आपके ऑप्शन में दे रखा हो उसको आप ऑप्शन में देख लेना। इसके बाद आपसे पूछा था जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान के बारे में। तो दोस्तों जो जीव विज्ञान में तो है लेकिन रसायन विज्ञान में नहीं है, तो दोस्तों यहां पर भी इसका भी आंसर 7 था। जो जीव विज्ञान के टॉपिक तो हैं, जीव विज्ञान के टॉपिक तो हैं लेकिन रसायन के नहीं है, रसायन के नहीं है, इसका भी आंसर दोस्तों यहां पर 7 दिया था। इसके बाद आपसे पूछा था सर्वाधिक अध्याय किस विषय में है, तो दोस्तों यहां पर रसायन विज्ञान में, रसायन विज्ञान में सर्वाधिक पुस्तकें यहां मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर कितना है 22 थी, तो यहां पर सर्वाधिक में रासायनिक विज्ञान रहेगा। इसके बाद एक था इसमें न्यूनतम वाला, तो न्यूनतम के लिए दोस्तों जिसमें आपका बेनारिक 10 आ रहा था ना, ये विषय कौन सी थी, यहां पर कमेंट वो उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं भेजा इसके बारे में, लेकिन ये 10 वाला दे रखा था। तो दोस्तों यहां पर जिसके बारे में 10 कोडिंग आ रही है वो यहां पर इसका आंसर रहेगा सबसे कम में। इसके बाद और मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर इसके ये 6 क्वेश्चन थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन बात करूं, सबसे कम वाला ये होगा, एक असंगत वाला था। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं दोस्तों, यहां पर 4 संख्याएं दे दी थी, 23, 33, 43 और 53। इनमें पूछा था असंगत कौन सी होगी, तो दोस्तों यहां पर 33 असंगत है, क्योंकि ये बाकी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं और 33 एक भाज्य संख्या है। तो दोस्तों यहां पर असंगत क्या रहेगा, 33 रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको एक श्रेणी दे रखी है, मैं आगे से जितना मुझे भेजा उसके वहां से मैं बता देता हूं। यहां पर 14 के बाद दिया हुआ 18, 18 के बाद यहां क्वेश्चनवाचक चिन्ह था, फिर इसके बाद 29। तो दोस्तों ये श्रेणी ऐसे बढ़ रही थी, इसके पहले 11 था, यहां इसने 3 जोड़ा, यहां 4 जोड़ा, तो दोस्तों यहां पर कितना जोड़ना है 5, तो यहां पर 18 और 5 कितना आएगा 23, और 23 के बाद 6 जोड़ रहे हो तो देखो आपकी श्रेणी सही बैठ रही है ना। तो यहां पर रिक्त स्थान में क्या आएगा, प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा 23 आएगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एम का ओ से क्या संबंध था। एक क्वेश्चन ऐसा था पीओ का पुत्र, ऐसा कुछ था। तो दोस्तों यहां पर एम का ओ से क्या संबंध होगा ऐसे पूछा था। तो दोस्तों ध्यान में रख लेना, एम ओ का पुत्र है, यहां पर इसका आंसर क्या होगा दोस्तों पुत्र है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। पी और ओ विवाहित हैं, एम ओ का पुत्र है, आगे भी इसमें कुछ था लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर क्या है इसका पुत्र है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको एक वर्गों की श्रेणी दी गई थी, जिसमें आपसे यहां पर उसका आंसर रहेगा 6 का वर्ग 36 आएगा, उसमें कितना आएगा 6 का वर्ग 36 आएगा। इसके बाद आगे बात करूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की, क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपके पास, इसको मैं दोबारा से ये वाले आप एक एक स्क्रीनशॉट लेते रहना, जिसमें भी आपको दिक्कत है उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट एक बार जरूर कर देना, जिससे मैं आपको एक बार इसका जैसे मेरे पास ढंग से क्वेश्चन आएंगे मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपके लिए भेज दूंगा दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, यहां पर एक श्रेणी दी हुई थी 1, 64, इसके बाद यहां प्रश्नवाचक, और दोस्तों यहां पर था 484, यहां पर था 841, यहां 1296, कुछ ऐसे था। आपसे प्रश्नवाचक की जगह पूछा है क्या, तो दोस्तों यहां देखो ये 1 का वर्ग है, ये देखो 8 का वर्ग है, मतलब ये 1 का ये 8 का, दोस्तों यहां पर 15 का वर्ग आएगा, क्योंकि देखो यहां पर 7 जोड़ा, इसके बाद यहां भी 7 जोड़ा, 8 और 7 15, 15 का वर्ग कितना होगा 225। अब देखो दोस्तों 15 में 7 जोड़ा तो ये किसका वर्ग है 22 का, 22 में 7 जोड़ा तो ये किसका वर्ग है 29 का। तो दोस्तों यहां पर आंसर हमारा क्या रहेगा 225, मतलब यहां पर 15 का वर्ग होगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक आकृति दे दी थी, एक ऐसे आयत बनाया था और उस आयत में कुछ इस प्रकार से दे रखा था, ये तो x है, ये y है और ये z है। आपसे दोस्तों इन तीनों में संबंध पूछा था, तो आप बताओ ये 90 डिग्री का कोण है, तो दोस्तों ये दोनों क्या है लंब और आधार, ये कर्ण है। तो दोस्तों हम लगाएंगे यहां पर पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है x, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों इन तीनों में ये संबंध आएगा x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन की और बात दोस्तों, यहां पर आपसे मैथ से संबंधित क्वेश्चन कुछ ज्यादा पूछे थे, लगभग 8-9 मैथ के क्वेश्चन यहां पर थे, लेकिन वो
बेसिक मैथमेटिक्स थी, ऐसा कुछ डिफिकल्ट इसमें था नहीं दोस्तों। यहां पर एक क्वेश्चन दिया था, घन का संबंध दे रखा है दोस्तों भुजा क्यू, तो आपसे पूछा गोला क्या होगा। तो दोस्तों ये बताओ क्या है, घन का आयतन है, ऐसे गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो ये ऑप्शन में जिसमें भी दे रखा होगा आपका आंसर यहां पर ये रहेगा, गोला का संबंध क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू रहेगा। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 22 में यहां पर ये दे रखा है वर्ग बराबर भुजा स्क्वायर है। तो दोस्तों आपसे पूछा त्रिभुज बराबर क्या होगा, त्रिभुज बराबर क्या होगा। देखो यहां पर मैं बताऊं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या रहेगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आपको जिस भी ऑप्शन में त्रिभुज का ये क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई दे रखा होगा दोस्तों, यहां पर यही ऑप्शन आपके सही रहेगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, आपसे सबसे छोटी संख्या पूछी है। यहां पर कुछ संख्याएं दे रखी थी और आपको यहां पर निकालनी है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं दोस्तों, यहां पर एक संख्या थी 13/7, एक थी 5/6 और एक थी दोस्तों यहां पर 12/13। एक और संख्या थी जिसका मान 2 से ज्यादा आ रहा है, तो वो तो सबसे छोटी होगी नहीं। यहां भी मान दोस्तों 1 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो ये भी छोटी नहीं होगी। इन दोनों में से चेक करना है। अगर मैं इसका मान देखूं दोस्तों, यहां पर लगभग 0.8 आता है दोस्तों। इसका मान मैं देखूं तो देखो 13 नंबर 117, तो इसका मान 0.9 से कुछ बड़ा आता है। तो दोस्तों यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें जिस भी ऑप्शन में आपके 5/6 दे रखा होगा वही संख्या यहां पर सबसे छोटी संख्या होगी। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर दे रखा है राम ए बिंदु से चलना प्रारंभ करता है और 20 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, 20 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। इसके बाद 20 किलोमीटर दोस्तों उत्तर की ओर चलता है, फिर पुनः 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है और लास्ट में 20 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो दोस्तों बताइए अब जिस बिंदु पर है ए बिंदु से उसकी दूरी क्या है। तो दोस्तों ए बिंदु से दूरी यही रहेगी ना। यदि मैं इस दूरी को निकालता हूं तो ये मुझे बताओ ये दूरी कितनी है, ये 20 है, तो ये भी 20 और ये 10 है, तो ये भी 10। अब यहां पर देखो एक समकोण त्रिभुज बन गया, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये टोटल दूरी कितनी होगी दोस्तों, ये टोटल दूरी हो गई 30 और ये टोटल दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 40। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहां पर जो ये सीधी दूरी निकलेगी ये कितनी निकलेगी, 50। ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, 900 और 1600 अपन जोड़ेंगे 2500। 2500 किसका वर्गमूल दोस्तों, 2500 किसका वर्ग है, 50 का। तो यहां पर ये सीधी दूरी कितनी निकली, 50 मीटर। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 25 की दोस्तों, यहां पर जितने भी क्वेश्चन मेरे पास अब तक आ गए उनका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। आगे भी जैसे मुझे क्वेश्चन प्राप्त होंगे मैं आपके सामने फिर से यहां पर सॉल्यूशन लेके आऊंगा। यहां पर दोस्तों ये क्वेश्चन दिया था, एक परिवार में दादी है, माता है, पिता है, उनके 3 पुत्र हैं और प्रत्येक के 3-3 पुत्र हैं, प्रत्येक के दोस्तों 2 पुत्र और 1 पुत्री है। तो परिवार में पुरुषों की संख्या, तो दोस्तों यहां पर परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की मैं बात करूं, यहां पर पुरुषों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं, आपसे ये घड़ी का समय दे रखा था 1:30 और यहां पूछा था दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब वाला समय, दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान में रख लेना, दर्पण प्रतिबिंब वाला समय हम 11:60 में से घटाकर निकालते हैं। तो यहां पर दोस्तों कितना निकलेगा, 10:30 निकलेगा। कितना निकलेगा, 10:30। लेकिन ये मुझे बताया ये ऑप्शन में नहीं दे रखा था। तो दोस्तों ऑप्शन में जब नहीं दे रखा था तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन यहां पर बोनस हो जाएगा। इसका सही आंसर कितना, 10:30 है, लेकिन ऑप्शन में ये 10:30 नहीं दिया हुआ बताया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहां पर बोनस हो जाएगा, आपको यहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे एक दोस्तों निश्चित कोडिंग दे रखी थी, उसमें कुछ ऐसा शब्द था जिनके शब्दों के कुछ वर्ड दे रखे थे। तो यहां पर स्विमिंग इज कुछ ऐसा पूछा था, स्विमिंग इज कुछ ऐसा पूछा था दोस्तों। यहां पर इज का कोड
ओ दे रखा है, इसका कोड क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। तो यहां पर आपके लिए जो विकल्प दे रखे हैं उन विकल्पों में से यहां पर केवल ये वाला विकल्प बैठता है। वैसे दोस्तों इसका सही तो DOE होगा, क्योंकि इन तीनों के ही यहां पर कोड है, लेकिन यहां पर ओ का कोड क्लियरिफिकेशन में दे रखा है, क्योंकि आपके लिए यहां पर दो सेंटेंस दे रखे थे, उन दोनों में ओ का कोड इज निकलता है। और आपसे जो पूछा है उसमें भी इसके बारे में पूछा है दोस्तों, यहां पर ओ है, लेकिन ये तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन में है, तो यहां पर DON ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपके लिए यह भी दोस्तों एक अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर कहा गया है एक 25 मीटर ऊंची दीवार पर 50 मीटर लंबी सीढ़ी रखी हुई है। दोस्तों ये कैसे कहा, एक 25 मीटर ऊंची दीवार है और इस पर एक 50 मीटर लंबी क्या रखी हुई है, सीढ़ी रखी हुई है, और ये कुछ इस प्रकार से धरातल से कोण बना रही है। तो यहां पर आपसे ये कोण पूछ लिया थीटा। अब देखो दोस्तों यहां पर कितना घुमाया इस क्वेश्चन को, मुझे बताओ। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय ने लगकर दोस्तों यहां पर कोण पूछा है। तो यहां पर साइन कोस टेन वाला जो आपने पढ़ा होगा, लाल बटे कक्का पढ़ा ना, साइन कोस टेन वाला, लाल बटे क्या होता है, कक्का। यदि मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो ये होता है लंब बटा कर्ण। अब देखो यहां पर थीटा के जो एंगल के जो सामने वाली भुजा होती है ना, वो होती है दोस्तों लंब। ध्यान में रख लेना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो समकोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहां पर लंब और कर्ण किस में है दोस्तों, साइन में है। तो यहां पर लगेगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है 25 बटा कर्ण कितना दोस्तों 50। तो ये कितना निकल गया 1/2। अब यहां पर साइन थीटा में, या मैं बात करूं साइन में, थीटा का एंगल कितना होगा दोस्तों, यहां पर 30 डिग्री होगा। थीटा बराबर कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो यहां पर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। आपके जिस भी ऑप्शन में थीटा बराबर 30 डिग्री आ रहा है वो ऑप्शन आपके यहां पर करेक्ट रहा होगा। इसके बाद में बात करूं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 में दोस्तों यहां पर एक संबंध दिया हुआ है, दवाई का संबंध जो बीमारी से है वही आपको बताना पुस्तक का किससे होगा। तो यहां पर बताओ दवाई का क्या काम है, बीमारी को दूर करना। बीमारी को दूर करना किसका काम है, दवाई का। तो दोस्तों अज्ञान को दूर करना किसका काम है, पुस्तक का। तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, अज्ञान। अज्ञान को दूर करना किसका काम है, पुस्तक का काम है, यहां पर अज्ञान रहेगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 30 की मैं बात करूं दोस्तों, यहां पर आपको कुछ निश्चित कोडिंग में संख्या दे रखी है। तो यहां पर आपसे जो पूछा है 12 गुना 18 का मतलब पूछा है। तो दोस्तों जो आपको इससे पहले जो दो कोड की संख्या दे रखी है उन दोनों को गुना करके उनका आधा कर रखा है। ऐसे यदि मैं इनको गुना करके इनका आधा करता हूं तो दोस्तों इनको गुना करके आधा मतलब 2 का भाग दिया, तो ये कितना आएगा 18 छिक्का 108। 108 इज द करेक्ट आंसर। जिस भी ऑप्शन में आपके 108 दे रखा होगा यहां पर 108 करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद और भी क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला हूं दोस्तों मैं यहां पर, आप बस वीडियो से एंड तक जुड़े रहें, आपके लिए एकदम ऑथेंटिक सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं यहां पर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 की मैं बात करूं, यहां पर असंगत पूछा है आपसे, यहां पर असंगत पूछा था। तो यहां पर कुछ तो दोस्तों स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए थे और एक इनमें सचिन तेंदुलकर का नाम दे दिया था। तो दोस्तों यहां पर सचिन तेंदुलकर इनमें से असंगत रहेगा। जिस भी ऑप्शन में आपके सचिन तेंदुलकर दिया हुआ होगा वो ऑप्शन यहां पर असंगत होगा। इसके बाद दोस्तों ये कैलेंडर का क्वेश्चन दिया था आपको, यहां पर 10 मई 1985 को शुक्रवार दे रखा है। तो आपसे यहां पर पूछा था 13 दिसंबर 1985 को कौन सा वार होगा। तो दोस्तों यहां पर जब हमने इस कोडिंग को निकाला तो मुझे बताओ, मैंने आपको यहां पर कैलेंडर सोल्व करना सिखाया हुआ है। अरे मई में कितने दिन शेष रहे, देखो दोस्तों वर्ष यहां पर सेम है, तो मई में कितने दिन शेष रहे 21 दिन। 21 को मैं अगर शेष में लिखता हूं तो 0। मई के बाद जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2 और दिसंबर में कहां तक जाना है 13 दिसंबर तक। 13 के अगर मैं ऑड डे निकालता हूं या शेष डे निकालता हूं दोस्तों यहां पर 6 बचे। अब मैं इनके पेयर बनाता हूं, ये कितना हो गया
3 और 3 6 और 2 8, मतलब 1 शेष बचा, हो गया 4 और 3 7, मतलब यहां पर 0। और दोस्तों ये 6 रहा, 6 और 1 7, अगर मैं 7 में से शेष निकालता हूं तो यहां पर 0 बचा। तो दोस्तों हमको एक भी दिन आगे और पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब 10 मई 1985 को शुक्रवार है, तो 13 दिसंबर 1985 को भी यहां पर कौन सा बार होगा? शुक्रवार ही होगा। तो दोस्तों रीजनिंग के लगभग मैंने आपके लिए यहां पर 32 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बता दिया है। मेरे पास अब तक यहां पर 32 क्वेश्चन उपलब्ध हुए थे, जिनका मैं आपके लिए यहां पर एकदम सटीक सॉल्यूशन लेकर आया हूं। मेरे यहां दोस्तों यहां पर कुछ विद्यार्थियों ने जीके के भी कुछ क्वेश्चन भेजे, मैं उनके एक बार बता देता हूं। चलो, यहां पर बालर नृत्य के बारे में पूछा है, तो बालर दोस्तों गरासिया जनजाति का दोस्तों नृत्य है। इसके बाद निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो दोस्तों अलगोजा मुंह से बजाया जाता है, यहां इसका आंसर अलगोजा रहेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन था दोस्तों अवनी लखेरा से संबंधित। ये कितने क्वेश्चन हो गए? 32, 33, 34, 35, ये था अवनी लखेरा से संबंधित। तो दोस्तों यहां पर अवनी लखेरा का संबंध पूछा था। अवनी लखेरा ने पैरा ओलंपिक में दोस्तों आपको पता है मेडल, गोल्ड मेडल जीता, लेकिन कौन से में? पैरा शूटिंग इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद में बात करूं दोस्तों, बाकल किस नदी का नाम है? क्वेश्चन नंबर 36। बाकल दोस्तों यहां पर साबरमती नदी का नाम है, बाकल साबरमती नदी का नाम है। और मैं बताऊं दोस्तों, तिमनगढ़ किला कहां है? तिमनगढ़ किला करौली में है। तिमनगढ़ कहां दोस्तों? करौली में है। इसके बाद और मैं बताऊं, न्यूनतम साक्षरता जालोर। दोस्तों मेरे पास इतने क्वेश्चन यहां पर लगभग 40 क्वेश्चन अब तक यहां पर कुछ भी क्वेश्चन और आए हुए हैं, लेकिन अभी मैं उनको देख नहीं पाया हूं। तो दोस्तों मेरे यहां पर जो मैंने आपको, मेरा काम मेनली आपको रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराना था। रीजनिंग के मैंने आपके लिए लगभग यहां पर आधे से ज्यादा पेपर को यहां पर सॉल्व करवा दिया है। और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चन डाउट में है तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका क्वेश्चन भेज सकते हो। यहां पर आपके लिए एकदम सटीक, जितना बेहतर हो सकेगा दोस्तों, सटीकता पर आपको आंसर बताया जाएगा। आप एकदम निश्चिंत हो जाएं। और जो भी विद्यार्थी दोस्तों BSCC वाले हमसे यहां पर जुड़े हुए थे, या तो हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, जो दोस्तों सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज रही थी, टेस्ट सीरीज से जुटे हुए थे, यहां पर दोस्तों उनके लिए कुछ ना कुछ यहां पर बेहतर फायदा हुआ होगा। टेस्ट सीरीज से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे हमसे, उनके लिए यहां पर बेहतर फायदा हुआ है। मैंने तो दोस्तों अपना रीजनिंग वाले अगर पोर्शन की बात करूं तो यहां पर रीजनिंग वाले पोर्शन में और मैथमेटिक्स दोनों, देखो वैसे पोर्शन तो ये रीजनिंग का ही है, लेकिन मैंने यहां पर जो आपको मैथमेटिक्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कराए, यहां पर उन सबके आंसर एकदम ऑथेंटिक है और आपके आंसर की में यही आंसर रहने वाले हैं। तो आप दोस्तों और भी अगर आपके जितने भी क्वेश्चन बनते, मेरे यहां पर आपसे जितने क्वेश्चन प्राप्त होंगे मैं उनका एकदम सटीक सॉल्यूशन लेके आऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों के ये सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। और भी क्वेश्चन आप भेजते रहो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं मेरे पास आ जाते हैं, उनका मैं और सॉल्यूशन लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों।